ज्योग्राफी एग्जाम गुरु। तो ये जो वीडियो है ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 सभी में जो पूछे गए जीएस के एंड हिस्ट्री के, ठीक है, जीएस एंड हिस्ट्री दोनों के क्वेश्चंसों को एक साथ कराया गया ताकि आपको पता चले कि किन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। और अभी जाने से पहले, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख ले ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो चलिए आपका बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड 9-10 का जो भी हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एससीईआरटी का जो है आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, वहां जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए एक बार दिखाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप प्ले लिस्ट पे जाके बीपीएससी टीचर्स बाहरी टीआरई 3 एंड 4 जो है इसमें आप जाके देख सकते हैं जो आपको इसके ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हिस्ट्री के ऑल चैप्टर जो है एससीईआरटी का ऑल चैप्टर इसमें है। इसमें ज्योग्राफी का है, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा ज्योग्राफी का 2 वीडियो में है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है एंड इकोनॉमिक्स, बाकी सभी का जो है 9-10 दोनों का एक साथ जो चैप्टर वाइज एससीईआरटी का ये करा दिया गया। तो एक बार जाके जरूर देख ले। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संताल विद्रोह 1855 और 56 हुआ था? तो जो संताल विद्रोह बोल रहा है सहजानंद सरस्वती, राम राजकुमार शुक्ल, एस एन सिन्हा। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को, अच्छा एक साथ 2 क्वेश्चन करते चलते, पुणे समझौता का अध्यक्ष कब किया गया पुणे समझौता कब हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था। उसके बाद है 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बाबू कुंवर सिंह ने किया था। यूथ लीग का गठन कब किया गया था? बिहार यूथ लीग का गठन जो है 1928 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय था? तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि 1916 में हुआ था। उसके बाद है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बिपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका आपका है हजरत मोहानी। हमीद अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका हो जाएगा आपका हजरत मोहानी। क्या हो जाएगा? हजरत महमूद। नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हजरत मोहानी ने दिया था। अब ये देखिए ये मैथ्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर उपयुक्त कोई नहीं था। अब एक बार देख सकते हैं ये भी मैथ है, इसका ऑप्शन सी था। क्वेश्चन को देख सकते हैं ए एंड इसका A21। अब है नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का जो उपयोग होता है वो मंदक के रूप में होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को जो कहते हैं वो आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो लैक्टियल है
वो किससे संबंधित है? वर्षा अवशोषण से। और लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? लेग हीमोग्लोबिन। क्या होगा? लेग हीमोग्लोबिन जो है आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या हो जाएगा? पादप कार्य की। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो भोजन के साथ कौन सा मिलता है? एमाइलेज। क्या मिलता है? एमाइलेज। उसके बाद है Al2O3, 2SiO2 और 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी। किसका? चीनी मिट्टी का सूत्र है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुआ था? वाराणसी, बेंगलुरु, रायपुर। तो जो नहीं हुआ था वो रायपुर है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को अतिथि कौन थे? तो इसका हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। वह जानवर जो मांस खाता है, क्या हो जाएगा? जो मांस खाएगा वो कार्निवोरस। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो जो निगार शाजी। कौन थे? निगार शाजी। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो भूटान ने की है रूबेला के सफल उन्मूलन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिणी एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइवेट का जो उद्देश्य है वो है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? तो जो युवा बलित पर्वत नहीं है वो अल्पेशियन अरावली एंडीज उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ होगा? मेघालय में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्प से भूमध्यरेखीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र होगा। आल्प्स क्षेत्र का न्यून हिम रेखा है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो ब्राजील है जो G21 की मेजबानी करेगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। सर्वाधिक क्षेत्र मालवा पठार का। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित कहाँ है? मालवा पठार। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है। अब फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिए जीएस कंप्लीट हिस्ट्री। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु ये जो सेट है ना, ये 6 to 8 का TRE 2 का है। ठीक है, TRE 2 का 6 to 8 का है। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? तो किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? तो यंग इटली नामक तो मेजनी।
इसने किया। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना मैजनी ने किया। राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा की कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? तो हो जाएगा केलॉग ब्रिएंट पैक्ट। क्या होगा? केलॉग ब्रिएंट पैक्ट में किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो यहाँ लाला लाजपत राय, मोतीलाल, चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करती है? तो कार्डिंग शब्द जो है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, कार्डिंग कताई को। गांधी का हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है। हिज टाइम एंड आवर्स ये होगा डेविड हार्डीमैन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो डेविड हार्डमैन द्वारा। चीनी लोक साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो चीनी का है वो 1948 में की गई, 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय है? तो 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ में 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक में सहायक की भूमिका निभाई? तो व्यापार प्रतिद्वंद्वियों की समाप्ति। ठीक है, व्यापार प्रतिद्वंद्वियों की समाप्ति ने औद्योगिक क्रांति के उत्थान में सहायक भूमिका निभाई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिति लाना। तो उपरोक्त एक से ज्यादा हो जाएगा। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वी एन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो की वो होगा थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की। थॉमस जेफरसन ने। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो जो है ईसाई धर्म का प्रचार, आर्थिक कारण, नए क्षेत्र की खोज। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है फ्रांस की क्रांति के संबंध में संबंधित बुद्धिजीवी थे? तो वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो इससे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है 1773 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1773 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल था। आर्थिक समस्या कैसी है? आर्थिक समस्या थी। उसके बाद है झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। उलगुलान विद्रोह के बिरसा मुंडा नायक थे। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो महालवाड़ी, स्थायी रैयतवाड़ी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब साड़ा ही किया था ये। ठीक है, उसके बाद है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? संथाल से। लेनिन के द्वारा मांगी गई जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या? बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए और कृषि को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो देखिए, भारतीय वस्तुओं पर अधिकार कर, मशीन निर्यात वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। तो उपरोक्त
सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, संपत्ति का अधिकार और विधिक समानता, एक से अधिक होगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषण किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से किया था? सिंगापुर से किया था। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह थे। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन का जो संकल्प है ये नागपुर सत्र में लिया गया था। नागपुर सत्र में लिया गया था असहयोग आंदोलन का संकल्प। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है बेलगांव 1924 की अध्यक्षता की थी। बेलगांव 1924 का। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो दांडी यात्रा को जो है वो नमक सत्याग्रह कहा जाता है। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास ने किसान सभा की स्थापना की थी। किसान सभा का रामचंद्र दास। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो आनंद मठ की रचना बंकिम चट्टोपाध्याय ने की थी। कौन सी युग्म सही है? तो देखिए मखाना, मधुबनी, लीची, मुजफ्फरपुर, केला, वैशाली। तो ये जो है एक से अधिक सही है, इसलिए डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसका जगह अब्दुल गफ्फार खान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक थे। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो खाजा नामक मिष्ठान के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बिहार। अच्छा, सिलाव। क्या हो जाएगा? शिलाव। खाजा नामक मिष्ठान के लिए शिलाव प्रसिद्ध है। 1917 में भारत में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो जो सेठ हुकुमचंद। किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए। ठीक है। होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक सदी। भारत के बाह्य ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संरक्षण, भारत के बाह्य और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। तो हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये फिर 9 to 10th वाला है। इसमें देखिए पहले मैथ है। किस विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु अनावश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। उसके बाद है फलों को जबरदस्ती पकाने। अच्छा, ये तैयारी 1 वाला है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइसो ऑक्टेन है, नियो ऑक्टेन है और एन ऑक्टेन है, तो कोई नहीं होगा। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का खाद्य भाग एरिल है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस एनओटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? तो 2010। क्या हो जाएगा आंसर? 2010 में पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका आंसर होगा विसरण।
आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विषण होता है। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? तो कोच्चि, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु। उपयुक्त में से एक सदी, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो जीन मानचित्रण। क्या कहलाएगी? जीन मानचित्रण। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो श्रीनगर में हुई थी पर्यटन कार्य समूह की बैठक। बायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। बायोफाइट में इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत प्राप्त किया था? निर्जला ने किया था। उपन्यास टॉब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। उसके बाद आपको यहाँ पे सुमेलित करना है 4 का हो जाएगा डेल्टा, 4 डेल्टा, कंकर, बांगर, कायल, तटीय मैदान और मोड। मांड का हो जाएगा पंजाब का मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 डेल्टा, कंकर, बांगर, कायल, तटीय मैदान, माड पंजाब का मैदान। उसके बाद देखिए, भारत के 74 के गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? ये इससे पहले भी था, अब्देल फतेह अल सीसी। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो दरभंगा में बनाया गया है। प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? सुबनसिरी, बेलश्री, मानस। कौन नहीं मिलती? तो उपयुक्त में से कोई नहीं मिलती। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो मगही पान, बासमती चावल या चंदेरी साड़ी। तो हो जाएगा मगही पान को जीआई टैग मिला है। लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में है? लिखापानी जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले 1 नंबर में हो जाएगा उत्तर में विशाखापट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम के बाद काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम के बाद हो जाएगा नागपट्टिनम। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखापट्टनम, काकरीपाड़ा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध और अंग का जो मैदान है ना, वो मध्य गंगा का मैदान है। किसका होगा? मध्य गंगा का मैदान है। उसके बाद है 1854 ईस्वी में किन दो देशों के बीच कोशी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? तो भारतवर्ष एवं नेपाल। किसके कोशी वाला हुआ था? नेपाल, भारत और नेपाल। जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोग शरावती। ठीक है, जोग शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? सुमेलित नहीं है। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो उपाद्र संक्रमण कालीन। ठीक है, RL सिंह। ठीक, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमण कालीन के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया था? तो पूर्ण स्वराज जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। वर्ष 1946 में बनी
अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था ना, वो खाद्य एवं कृषि था। क्या था? खाद्य एवं कृषि। पंजाब में कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका का क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो बिहार और बंगाल में। नेशनल कांग्रेस और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का महात्मा गांधी ने किया। उसके बाद देखिए, ये आपका फिर है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? बांटो और करो की नीति के कारण राज्य किया। उसके बाद है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। कांग्रेस में मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब? 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद है कौन सा सही है? विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकार दूत बने थे? अनाधिकार दूत कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बोल रहा है पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये सत्य नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? मौलाना हजरत मोहानी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत देखिए 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 23। एक आयताकार हॉल के ये तो मैथ दिया हुआ है, अब देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। दूर की मायोपिया में क्या होगा? दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो अनुवांशिकता किसको करता है? अनुवांशिकी को करता है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रगतिशील होती है, प्रतिक्रियाशील होती है। जिंक जो है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए। वह प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। ट्रेकोमा का संबंध किससे है? तो आंख से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो वेंचुरीमीटर, तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक प्रिंटर
गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता तो बिंदु प्रति इंच, प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच से। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन होंगे। एक मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो मार्टिन ग्रासर। किसको माना जाता है? मार्टिन ग्रासर। उसके बाद है हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? विपक्षी तो इसका होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन। कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। 2000 अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 और चंद्र ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा? वेलकम बडी। क्या संदेश भेजा? वेलकम बडी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमति व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 1989 ईस्वी में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? जियांग जेमिन। क्या है? जियांग जेमिन। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी क्या इकाइयों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो देखिए आरोही क्रम केंद्रीय उच्च, तो सबसे पहले हो जाएगा तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद होगा महान मैदान और फिर होगा उत्तरी पर्वत। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए लियो बराडकर को। किसको? लियो बराडकर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके बाद होगा पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। उसके बाद यहाँ है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के सदस्य कौन है? तो हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेन। क्या होगा? उर्सुला वॉन डेर लेन। भारत की मानसून में अधिकांश चक्रवाती की उत्पत्ति होती है तो 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य में होती है। ठीक। उसके बाद है जब बहता हुआ, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं ही पढ़ के आपको बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे गली कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? गली कटाव। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है? तो जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, तो इसका आंसर होगा पूर्वी घाट जो है वो भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ जो है देखिए बोल रहा निम्नलिखित में कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो होगी वो कोरोमंडल तट में होगी। कहाँ होगी? कोरोमंडल तट में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट
उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो जो कोरोमंडल तट है वो होगा। फल और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी कहलाती है। तो है पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। या ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1028 है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो जो है कांस्य से बनी हुई है। किरातुर्जुनीय किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुबरदार बैल के। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ होता है दुर्ग। पुर मीन्स क्या होगा? वैदिक काल में दुर्ग होता था। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कितने अधिकरणों में है? तो 15 हो जाएगा। 15 अधिकरणों में है। 150 जो है वो चैप्टर है और 180 टॉपिक है उसमें। मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तांबा के। किसके? तांबा के। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सुविधा किसने नियुक्त किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा मलिक जानी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य नंद गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका हो जाएगा लिच्छवी वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया था, शुपुस्सा के द्वारा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला था। दिया ताता टोपे नाना शब्द उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि कुंवर सिंह हो जाएगा आंसर। उसके बाद है मदर ए मास मुगल प्रशासन में किसने से संबंधित है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। मगध को प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रथम राजधानी गिरिवज या राजगृह। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित का वर्गों का प्रतिनिधित्व। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? जंतर मंतर का निर्माण अकबर, शाहजहां, शिवाजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महाराजा जय सिंह द्वितीय होगा। 1724 में किया था। जयपुर, उज्जैन, मदुरई और वाराणसी में इन्होंने किया है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो इससे पहले भी पूछा गया। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 की क्या महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो होगा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश का वित्त पोषित किया गया था? तो किस देश का किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का लुई 16वां था। बस बोस्टन टी पार्टी एक महत्वपूर्ण घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है। औद्योगिक क्रांति के समय सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने? जेम्स हारग्रीव्स ने। 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसका उद्देश्य था? गणतंत्र स्थापित करना, जिसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजनी। ठीक है, इटली मूवमेंट का उद्देश्य था। जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो टेनिस कोर्ट की शपथ जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जो रक्त एवं लोह की नीति पर विश्वास करता था। ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क लोह एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिकी के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण, स्टालिनग्राद का युद्ध या स्टेडेनलैंड पर जर्मन कब्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया।
तो ये हो जाएगा। मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की? मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि जो है टर्की के साथ की थी। इसके साथ की मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तो वहां का शासक कौन था? जो मार्को पोलो ने तो कुबलाई खान था। मार्को पोलो ने जब चीन का यात्रा किया था तो 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के। फ्लाइंग शटल जॉन के 1733 में। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो देखिए इसका आंसर जो बीपीएससी ने माना है वो आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने हिमालय का भूल कहा था। उसके बाद है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका हो जाएगा ऑरलैंडो। किसने किया? ऑरलैंडो ने किया। पेरिस शांति सम्मेलन में 1919 में हुआ था और 32 देशों ने भाग लिया। ऑरलैंडो ने इटली का प्रतिनिधित्व किया। चटगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रीतिलता वाडेदार। प्रीतिलता वाडेदार। चटगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान जो प्रीतिलता वाडेदार क्रांतिकारी महिला है वो मारी गई थी। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह ने लिया था जहाज को भाड़े पे। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो अशफाक खान, राम प्रसाद बिस्मिल था, प्रफुल्ल चौकी ये जो है संबंधित नहीं थे। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, भगवान सिंह। उपयुक्त में से एक सदी। तो शोर कमेटी से जो संबंधित नहीं थे वो थे भगवान सिंह। हुसैन रहीम और बलवंत सिंह शोर कमेटी से संबंधित है। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर का पहला अंक जो है वो उर्दू भाषा में हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये आपके लिए यकीन मानिए इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।